हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। बहुत सारी ढेर सारी आपको धनतेरस और कुबेर जी महाराज और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश भगवान और श्री राम जी का आपका आशीर्वाद बना रहे। तो मैं इस मैसेज आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम शानदार सा टॉपिक लेते हैं जिसका टॉपिक है साइंस का रिलेटेड टॉपिक है, और जो 10वीं क्लास में जो अध्ययनरत हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वो शानदार टॉपिक रहेगा अपना, जिसमें साइंस का चैप्टर होगा बहुत ही शानदार। तो मैं लेता हूँ आपका टॉपिक लेता हूँ नेत्र। क्या लेता हूँ? आज अपना टॉपिक रहेगा मानव नेत्र। क्या रहेगा? मानव नेत्र। तो डियर स्टूडेंट, आज शानदार टॉपिक पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज। तो ये टॉपिक रहेगा, शानदार टॉपिक है जिसका अध्ययन आपने पहले भी कर चुके हो और आज भी पढ़ोगे। तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कुछ ही जो मानव नेत्र के रिलेटिव होगी, और बहुत ही शानदार टॉपिक है। मानव नेत्र ने आपके पढ़ाए कि 10वीं क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट होता है, 6ठी क्लास में भी स्टार्ट होता है, और आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें भी ये चैप्टर शुरू होता है। तो ये मानव नेत्र चैप्टर है। अब देखो, सुनो। अब पहला चैप्टर होता है, इसमें पहले क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने करते रहते हैं कि यहाँ पर लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? लेंस। और ये लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है बताओ? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही होता है। और ये लेंस है नेत्र गोलक में स्थित होता है। तो इस लेंस का नाम रहेगा उत्तल लेंस। और ये कहाँ स्थित होता है? नेत्र गोलक। तो जो आँख होती है, लेंस होता है, वो किस में स्थित होता है? नेत्र गोलक। हो गए। और ये भाग कहेंगे कॉर्निया भाग। कौन सा भाग कहेंगे? कॉर्निया भाग। कॉर्निया भाग। और यहाँ पर पेशियाँ जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? दोनों साइड क्या जुड़ी होती है? पेशियाँ जुड़ी। उस पेशिया को कहते हैं पक्षमांबी पेशियाँ। पक्षमांबी पेशियाँ। और ये हो गई पक्षमांबी पेशियाँ। और ये हो गई पीछे, इनको कहेंगे दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका पेशियाँ, पेशी। दृक तंत्रिका पेशी या पेशियाँ। तो ये हो गई दृक तंत्रिका पेशी। और यहाँ पर होते हैं रेटिना। क्या होती है? रेटिना। तो इस भाग को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कह दो, या बोल सकते हो आप दृष्टि पटल। क्या बोल सकते हो? दृष्टि पटल। और ये हो गया कचाभ द्रव्य। क्या हो गया? कचाभ द्रव्य। क्या हो गया बताओ? कचाभ द्रव्य हो गया। कचाभ द्रव्य। अब उत्तल लेंस हो गया, ये पक्षमांबी पेशी हो गई। अब देखो, इसमें अपन ने मानव नेत्र इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाता हूँ, 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ आपको। तो आपको देखो, इसमें से आपके सर इसमें से कौन से प्रश्न आ रहे? ये चित्रित है, इसमें क्या प्रश्न है? मैं आपको एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न, इस चित्र से, डायग्राम से 3-4 प्रश्न पूछे हुए। आप अभी फिलहाल एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसमें देख लेना। एसएससी एमटीएस जो भी पेपर है उसमें देख लेना। आगामी राजस्थान भर्ती आएगी उसमें देख लेना। पशु परिचय उसमें भी ये इसमें से प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन से प्रश्न है? जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है दोस्तों, लिखना नहीं है कुछ, इस दिमाग में सेट करना है। जो बच्चा इस दिमाग में सेट कर गया वो बाजी मार गया।
लिखने वाले वो काम नहीं करना। लिखने वाले लिखते कौन है? जिनको याद नहीं रहता वो लिखते हैं, या जो भूलकड़ होते हैं वो लिखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जैसे चलो हम वो बात छोड़ो, आप दिमाग में सेट करो। मैं 3% बता रहा हूँ मोस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मानवीय नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानवीय नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? प्रश्न आपने गौर से सुना है, तो बताओ मानवीय नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अपना जवाब रहेगा ऑप्शन होंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल, और दर्पण। तो बताओ कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा हो गया बताओ? उत्तल लेंस। ये मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है पाया जाता है? उत्तल लेंस हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मानव नेत्र से एक दूसरा प्रश्न बनता है कि नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में किया जाता है? कौन सा भाग दान में किया जाता है या दान में दिया जाता है? तो उसका जवाब रहेगा मेरे प्रिय स्टूडेंट कॉर्निया। क्या जवाब रहेगा? कॉर्निया। 2 प्रश्न हो गए। अब 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न था कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न था कि मानव नेत्रदान में कौन सा भाग किया जाता है? कॉर्निया भाग होता है, नेत्रदान होता है। आपने सुना ही आगे नेत्रदान। नेत्रदान क्या होता है? जैसे इस आंख का एक पार्ट है, ये कॉर्निया भाग, यही दान में किया जाता है। बाकी आंख सब कुछ बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ ये कॉर्निया भाग है, ये बाहर निकाल कर जो जन्मजात है, जिनकी आंख नहीं है, जिसने आज तक किसी संसार को देखा नहीं है, तो उनके आंख की आवश्यकता है। तो ये कॉर्निया भाग उसके लेंस में, आंख में डाल दिया जाता है, जिससे वो संसार ही देखा जाता है। क्योंकि मानव नेत्र को क्या कहते हैं बताओ? मानव नेत्र को कहते हैं आधुनिक कैमरा, या कैमरा की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये कैमरा एक तरीका, जो भी इमेज होती है उस इमेज को क्या करता है? देखता है, फिर हमें इमेज दिखाता है। ये संसार की रंग बिरंगी चीज़ें, वस्तु, जीव जंतु, मनुष्य, सुंदर सुंदर सब कुछ आप ब्रह्मांड में जो देखना हो, इच्छा हो, वो ये मानव नेत्र दिखाता है। अब नेत्रदान में होता है, नेत्रदान में जिनकी आंख नहीं है वही समझ सकता है आंख की वैल्यू। तो नेत्रदान में ये कॉर्निया भाग है, दान में किया जाता है। ठीक है, ओके दोस्त। अब उसके बाद में कॉर्निया के अवदान में किस प्रकार किया जाता है? जैसे मृत्यु होने की, किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, मृत्यु के 6 या 5 घंटे के भीतर नेत्र बैंक को, जो आपके पास नज़दीक है, उसको क्या किया जाती है? सूचना दी जाती है कि नेत्रदान है, आप नेत्रदान का कॉर्निया भाग, आप जो भी आपको पार्ट निकालना है वो पार्ट कॉर्निया भाग निकाल कर वो बैंक वाले आते हैं और तुरंत 5-6 घंटे में ले जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है मात्र 20 मिनट की प्रक्रिया होती है, तुरंत निकाल लेते हैं और ले जाते हैं, और ये दूसरों व्यक्ति में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे उसकी आंख। अब चलो ये नेत्रदान हो गया। अब नेत्रदान में कुछ होते हैं, जैसे बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी वाला नेत्रदान नहीं कर सकता है, एड्स रोग है वो भी नहीं कर सकता है, हेपेटाइटिस बी है, ये सी है, वो बीमारी वाले नहीं। जिनके अब किस एक प्रश्न पूछते हैं कि सर जिनकी चश्मा लगी होती है वो दान कर सकता है कि नेत्रदान? हाँ, जरूर कर सकता है, वो भी नेत्रदान कर सकता है। अब अगला ये टॉपिक है पक्षमांबी पेशियां। ये क्या होती है? इनका काम क्या है? ये पक्षमांबी पेशियां होती है जो नेत्र के इस साइड से दोनों से क्या होती है? जुड़ी होती है। ये क्या करती है? नेत्र को बीच में दोनों साइड से क्या करती है? पकड़ी रखती है। जैसे धागा होता है, बीच में कोई वस्तु होती है, जैसे ये हो गई, इनके बीच में ये इस साइड पक्षमांबी पेशियां, इस साइड से, ठीक है, इनको पकड़ी रहती है। अब इस पक्षमांबी पेशियां ये धीरे धीरे जैसे अपनी आयु बढ़ती है, आयु के अनुसार ये पक्षमांबी पेशियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट, आप ही जानते हो कि जैसे हम अपनी उम्र बढ़ेगी, जैसे हम युवा बनेंगे, फिर मतलब मनुष्य वयस्क बन जाएगी, फिर और वृद्ध बन जाएंगे, जैसे जैसे अपना बुढ़ापा आएगा तो ये पेशियां क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो गई। अगर ये पक्षमांबी पेशियां कमज़ोर हो गई तो यूँ मानो देखने की क्षमता है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। समझन क्षमता, देखने की क्षमता वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जिससे क्या हो जाएगी? आंख क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी कमज़ोर। अब इनको कमज़ोरी होगी, वो कमज़ोरी हमें महसूस कैसे होगी?
उससे कमी होती है विटामिन ए। कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन ए। अब इनका शानदार भी प्रश्न आपने मेरे को 2 प्रश्न बता दिए आपको। तीसरा प्रश्न ये है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए किस से मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? विटामिन ए है वो मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? ओके। तीसरा प्रश्न है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कौन से उत्पाद में या कौन से फल या फ्रूट या कौन से में किस में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? तो इन तीनों प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। विटामिन ए है वो मानव नेत्र से संबंधित है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? फिर है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रेटिनोल। कौन सा रोग होता है? रेटिनोल रोग होता है, रेटिनोल रोग। समझ में आ गया? और विटामिन ए है, नेक्स्ट आपको तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था वो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में। समझ में आ गया? तीनों प्रश्न आपने नोट की। तो विटामिन ए किससे संबंधित है? मानव नेत्र से। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे नेत्र रोग भी बोल सकते हो, और किससे संबंधित है? मानव नेत्र रोग से संबंधित है, जिसमें आंख कमजोर हो जाती है, देखने में कठिनाई आती है, सिर दर्द होता है, इससे विटामिन ए की कमी है और रेटिनोल रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन था कि विटामिन ए है वो किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ये क्वेश्चन था। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न हो गया। अब नेत्र गोलक समझ में आ गया? नेत्र गोलक, नेत्र जहाँ स्थित होती है उस भाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ये नेत्र अपने दिखाई दे रही है, जैसे मेरी नेत्र दिखाई दे रही है, ये अंदर जो जिस पार्ट में स्थित है उसको क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। अब रेटिना, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, ये रेटिना यहाँ होती है। अब देखो डियर स्टूडेंट, रेटिना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है पूछे हुए। आगामी जो एग्जाम है और अपने ये एग्जाम का जो चुनाव होने वाला है मार्च अप्रैल में, और जो दिल्ली पुलिस उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि रेटिना। अब रेटिना का प्रश्न क्या होता है कि मानव नेत्र में बिंब का प्रतिबिंब या छाया चित्र मानव नेत्र में कहाँ बनता है? रेटिना भाग पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना। तो मनुष्य के आंख में नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा कैसे? कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा दोस्तों। और क्या होगा? रियल होगा और उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। समझ में आ गया? तो रेटिना पर क्या होता है? एक तो रियल बनता है और एक क्या बनता है? उल्टा। कि सर हमें उल्टा कहाँ दिखाई दे रहा है? हमें तो उल्टा दिखाई देता है। आप तो उल्टी दिखाई दे रहे हो, आप उल्टा कहाँ दिखा रही हो? तो मैं बताता हूँ, जैसे हमारे आंख के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये इनका प्रतिबिंब बनाने का तरीका क्या है कि वास्तविक बनेगा, ये उल्टा बनेगा। आंख के अंदर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब ये मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दृक् तंत्रिका। क्या पढ़ा रहा हूँ? दृक् तंत्रिका। ये क्या है? दृक् तंत्रिका क्या है? ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये क्या करती है? संवेदनाओं को और अपने जो दिमाग में जो हमारे शरीर की आंख से संबंधित जो भी मैसेज होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनको ये मानव नेत्र, ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? दृक् तंत्रिका। और अब जैसे आप मेरा इमेज देखा, तो इसका इमेज ये दृक् तंत्रिका कहाँ पहुंचाएगी? आपके मस्तिष्क में पहुंचाएगी। आंख में तो रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और मस्तिष्क क्या करेगा? वापस रिप्लेसमेंट करेगा और क्या करेगा? वास्तविक दिखाएगा और उल्टा करके दिखाएगा। समझ में आ गया? तो ये होता है इससे रेटिना का काम। समझ गए? रेटिना का काम, रेटिना का कार्य क्या है? प्रतिबिंब को दिखाना, न कि बिंब को दिखाना। बिंब का काम किसका है? लेंस का काम है। समझ में आ गए दोस्त? मेरे दोस्त समझ में आ गया क्या? बिंब का काम किसका है? इस लेंस का काम है। और प्रतिबिंब का दिखाने का काम किसका है? रेटिना का काम। और इस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता कैसे है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और उल्टा कौन दिखाता है या सही कौन से दिखाता है? ये दिखाता है मस्तिष्क, वापस रिप्लेस करके हमें एकदम सीधा और एकदम रियल और एकदम सही दिखाता है। समझ में आ गया? ये हो गए। अब इसमें से पढ़ेंगे दोष। क्या पढ़ेंगे? दोष। अब दोष पढ़ेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष। दोष आंख के भी दोष होते हैं, अपनी
बागड़ी भाषाओं के जो दोष को बेरू जी को दोष को नहीं क्या को दोष है मानव नेत्र का दोष है। यहाँ पहलो दोष है अपने निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया। 2 नंबर दोष है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष हो गया। अब इसके बाद में 3 नंबर दोष है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है जरा दृष्टि दोष, समझ गए। 4 नंबर दोष है अपने 10वीं क्लास में दिया हुआ है और वैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। और 5 नंबर कहते हैं वर्ण अंधता, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता जिसको बोलते हैं कलर विजन। क्या बोलते हैं कलर विजन। अब मैं दोस्तों क्रम से मैं ये दोष लिखे 5, क्या लिखे 5 दोष लिखे। ये क्रम से मैं 5 दोष बताऊंगा आपको, समझ में आ गया। ध्यान से सुनना है। इन दोष से एक प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है। अब वो प्रश्न कौन सा है मैं बताता हूं आपको। जैसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। आपका प्रश्न आ गया निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की कमी है। तो दोस्त मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये निकट दृष्टि दोष है। उसमें निकट की वस्तु, निकट वस्तु आपके हिसाब से निकट की वस्तु क्या दिखाई दे रही है, इनके प्रश्न के हिसाब से, इनके शब्द के हिसाब से आपसे क्या आपको क्या लग रहा है कि निकट की वस्तु है क्या है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष नाम का निकाल दिया। ये नहीं है मेरे दोस्त। इसमें क्या है निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु स्पष्ट। निकट दृष्टि दोष का मतलब है क्या, निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु क्या हो गई अस्पष्ट हो गई, दूर की वस्तु क्या हो गई अस्पष्ट हो गई। तो ये दोष कंप्लीट हो गया निकट दृष्टि दोष, समझ गए। अब ये शरीर का निवारण कैसा किया जाता है। नाम दे निकट में नाम क्या है, नाम है वैसा कार्य इसका नहीं है, जैसा दोष दिखाई नहीं दे रहा है। निकट मतलब निकट की वस्तु साफ, दूर की अस्पष्ट, क्लियर बात। अब इनका निकट दृष्टि दोष के निवारण कैसा किया जाए। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये एसएमएस सर ही बताते हैं, कोई नहीं बताता है आपको। निकट दृष्टि दोष में कितने वर्ड है, 3 वर्ड, 3 वर्ड है। आपने 2 प्रकार के लेंस पढ़े हुए, उत्तल लेंस और 2 नंबर है अवतल लेंस। निकट में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर। तो 3 के लिए आपको 4 अक्षर वाला लेंस लगाना है। 4 अक्षर वाला लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतले लेंस, क्लियर मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। अब आप ही परिभाषा बना लेंगे कि नाम है वैसा काम है नहीं, उल्टा करना है इसका। दूर का मतलब क्या हो गई, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई देगी, क्लियर मेरे दोस्तों। अब ये हो गया आपको दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, दूर की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु स्पष्ट, नजदीक की वस्तु अस्पष्ट हो गई। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, दूरदृष्टि दोष में लेंस लगाएंगे उत्तल लेंस। कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस। ये भी ट्रिक सुनो, यही आपको एसएमएस सर बताते हैं। पढ़ने का रुतबा देखो, आपको याद कुछ नहीं करना है, समझना है सिर्फ। दूर में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर। 2 के लिए 3 अक्षर वाला लेंस आएगा। 3 अक्षर किस में होता है, उत्तल लेंस। किस में होता है, उत्तल लेंस। समझ गए मेरे डियर स्टूडेंट। तो ये होते दूर के लिए 3, समझ गए। अब अगला दोष है जरा दृष्टि। कौन सा है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है न तो निकट की दिखाई देती है और न ही दूर की दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, न तो निकट की और न ही दूर की। लफड़ाई खत्म। मान तो किसी को दिखे, न तो पास को दिखे न दूर को दिखे, हो गया। ओ सी अपने बुढ़ापा जब आप दादो जी बन जाओगा नहीं, जब वो दोष हो वो अपन जरा दृष्टि दोष हो। जब आप पोता ने बेटा ने कहूँगा बेटो पोतो ध्यान से सुनो, दादा ने अपन की कौन दिखावे, न तो दूर को दिखे न दिखे। जना दादो जी अपने ऑपरेशन करवा सी जरा दृष्टि दोष को, लेंस लगा सी, लेंस आंख चश्मा देसी बुडोड़ी और चश्मा के ऊपर 2 लेंस दिखाई देसी, अपन 2 डिजाइन देसी, जिसमें ऊपर होता है अवतल लेंस। क्या होता है, दादो जी ने इसी चश्मा देसी, चश्मा दे दी,
इग चश्मा का क्या ऊपर तो लागेड़ो अवतल लेंस, किसो अवतले लेंस। और दादो जी आ चश्मा नीचे देखी होती है भी के नीचे एक डिजाइन बनेड़ी आसी बा उत्तल लेंस, किसे आसी उत्तल लेंस। समझ में आ गई। तो ऊपर क्या होगा, जरा दृष्टि में क्या होता है, न तो पास की दिखाई देती है न ही दूर की दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि कहते हैं। जरा थोड़ी सी नजर कर लो इसमें, जरा पढ़ तो लो थोड़ा। तो जरा दृष्टि का मतलब समझ गए, न तो पास की दिखाई देती है न ही दूर की दिखाई। अब चश्मा भी लेंस लगाते हैं। दादो जी चश्मा कभी गौर करके देखिए, ऊपर डिजाइन सी बनी हुई, थोड़ी सी कांच में खरोसी हुए, बावे अवतल, ऊपर लगे अवतल लेंस, नीचे लगे उत्तल लेंस। अब लेंस भी अवतल और उत्तल प्लस और माइनस का भी है गुरुजी, और के लफड़ो। प्लस में क्या होती है, लेंस की क्या होती है, रेंज होती है। क्या होती है, रेंज होती है। तो अवतल लेंस होता है वो हमेशा किस में होता है, बताओ, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। और उत्तल किस में होता है, प्लस में। किस में होता है, प्लस में होता है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया जरा दृष्टि। अब पढ़ेंगे मोतियाबिंद। क्या पढ़ेंगे, मोतियाबिंद। तो नेक्स्ट दोष है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में कहूँ आप, जी हाँ, मोतियाबिंद कह दो या कह दो रातिंदो। अपनी बागड़ा भाषा में कहो भी, यहाँ मारोड़ी भाषा में या बागड़ी भाषा में कहो, या गांव में नौकल भाषा में कहो, यहाँ कहो छोरा चीज लिया, यहाँ कहते हैं कि रातिंदो हो रही है। तो दिखे को नहीं कितने, तो रातिंदो मतलब मोतियाबिंद। अब क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आंख होती है, आंख के ऊपर क्या होता है, उत्तक का जमाव हो जाता है। क्या होता है, उत्तक का क्या होता है, जमाव हो जाता है। और ये आंख क्या हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। क्या हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। और प्रकाश का क्या होता है, परावर्तनीय होता है। क्या होता है, परावर्तनीय होता है। क्यों, प्रकाश अंदर नहीं जाती आंख के अंदर, दोष नहीं है तो प्रकाश क्या हो जाती है, आंख से क्या करती है, पार गति, हाँ रेटिना तक पहुंचती है। तो इसमें मोतियाबिंद में क्या होगा, प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। और इसमें नेत्र ज्योति, रोशनी बोलते हैं जिसको, ये जाने की क्या होती है, पूर्णतः संभावना होती है। दादी को मोतियाबिंद हो रहा है तो डॉक्टर आई कहें, बुढ़ी माई का जल्दी से ऑपरेशन करवा लियो, मोतियाबिंद में आंख जाती रेवली। और फिर आप जल्दी से आप मोतियाबिंद को ऑपरेशन करवाते हैं। आई तो बात क्लियर है। तो क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख पर उत्तक का क्या होता है, जमा हो जाता है। प्रकाश की किरणों का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। और नेत्र क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। अब एक लास्ट और रह गया, वर्ण अंधता, जिसको अपनी इंग्लिश में याद करते हैं कलर विजन। क्या बोलते हैं, कलर विजन। ये पॉइंट दिया जाता है मेरे आर्मी की जो तैयारी करते हैं ना मेरे भाई, उनमें पॉइंट दिया जाता है कलर विजन। उसमें क्या होता है, एक कलर की पट्टी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। मुख्य रूप से 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, 7 रंग होते हैं। उनमें कलर का क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपको कुछ लगाए होते दूर दिखाई देते, कलर में से कलर निकालना पड़ता है कि वहां पर ए पॉइंट पर कौन सा कलर है। तो उसमें क्या होता है, जो दूर कलर तक दिखाई देता है उसमें कलर हमने को, जिसने अपने कलरों की पहचान अगर अपने आपने सही कर ली, बता दिया कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ऐसे। अगर आप उसमें रेड कलर है, आप बता रहे हो ग्रीन, तो आपको क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं कि आपका कलर विजन सही नहीं है। ठीक है, आप कलर का क्या नहीं कर सकते हो, विभेद नहीं कर सकते हो। तो ये होता है कलर विजन। कलर विजन में क्या दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे बड़े छोटे भाइयों, आज का टॉपिक अपनी क्लास ये तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप मेरे बिना कहीं थे मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगा, मन पक्को भी ध्यान है। क्यों, मेरा भाई और मेरा बड़ेड़ा स्टूडेंट है नहीं, मैं इस चैनल ने चाहे का आगे बढ़ाऊँ, क्यों बन बेरो है। ठीक है, तो थे अब मैं कहूँगा को नहीं, मेरी मेहनत के हिसाब थे कि कर दिया शेयर सब्सक्राइब कर दिया, वो थारो काम है। मेरो काम हो मान नेत्र समझाणो, दोस्त पढ़ाना और पढ़ा दियो मैं तो। अब थारो काम है वीडियो ने बार बार देखो और बार बार सुनो और दोस्तान ने भेजो और कहो कि भाई मेरी जी यार क्लास आ गई है ऑनलाइन पर, तो देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो कल। आज धनतेरस थी और धनतेरस की आप सभी को
मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कल है छोटी दीपावली, उसके बाद में है बड़ी दीपावली, उसके बाद में रामनवमी। और तो इसी तरह 2 दिन तो कल देखता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। कल नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। 2 दिन का दीपावली का आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे, रामनवमी करेंगे, मिलेंगे दोस्तों से। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले इसी चैप्टर से। अगले आपको पढ़ाएंगे प्रिज्म वगैरह, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वो टॉपिक आपको और बताएंगे। तो आप बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ लक्ष्मी। राम राम सा।